हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो चलिए आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12 में चैप्टर नंबर 5.8। तो 5.8 में आज हम स्टार्ट करने हैं 5 नंबर क्वेश्चन, क्योंकि इससे पहले हम 1 से लेकर 4 नंबर क्वेश्चन और जो मध्यमान प्रमेय है और रोले का प्रमेय है उन सभी को हल आसानी से करा चुके हैं। यदि आप नहीं देखे हैं तो जाकर प्लेलिस्ट से आप सीरियल बाय सीरियल देख सकते हैं। तो चलिए हम आज देखते हैं। हमारा 5 नंबर क्वेश्चन में बोला है कि मध्यमान प्रमेय सत्यापित कीजिए। तो सत्यापित करना है कि a बराबर दिया है 1 दिया है और b बराबर क्या दिया है 3 दिया है। तो मध्यमान प्रमेय तो आपको याद होगा कि मध्यमान प्रमेय क्या होता है। मध्यमान प्रमेय में होता है कि एक फलन दिया होता है, उसमें पहला क्या करना होता है, संतत दिखाना होता है, उसके बाद अवकलनीय दिखाना होता है। तो इसमें अवकलनीय दिखाएंगे तो अब उसके बाद क्या दिखाएंगे, संतत दिखाएंगे। तो जो अभी ये हम करा चुके हैं, जो लेक्चर नंबर 5.8 का लेक्चर नंबर 1 देखेंगे तो आपको जो बहुपदीय फलन होता है, कोई भी बहुपद के रूप में फलन दिया हो तो वो क्या होता है, संतत होता है और अवकलनीय दोनों होता है। ये आपको हम लेक्चर नंबर 1 में बता चुके हैं। यदि आप नहीं देखे हैं तो जाकर उसको अवश्य देख लीजिएगा। यदि आप उसको देख लेते हैं तो आपको इस सवाल समझने में कोई प्रॉब्लम, थोड़ा सा भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो चलिए आज हम देखते हैं। हमारा ये सवाल दिया है और a बराबर 1 और b बराबर 3 पर बोला है कि मध्यमान प्रमेय को सत्यापित कीजिए। चलिए हम मध्यमान प्रमेय को आसानी से सत्यापित कर लेंगे। तो लिख लेंगे मध्यमान प्रमेय से। तो मध्यमान प्रमेय हमारा क्या होती है, यदि लिख लेंगे यदि फलन f(x) समृत अंतराल किसमें, समृत अंतराल a, b, यानी a का मान क्या है 1, 3 में इस प्रकार परिभाषित है कि है कि क्या, इस प्रकार परिभाषित है कि पहला क्या लिखते हैं, पहला यह लिखते हैं कि जो फलन समृत अंतराल होता है, जो इसमें तो यह पता है कि यह क्या है, अवकलनीय है और क्या है, संतत है। तो लिख लेंगे, हम आसानी से लिख लेंगे। अतः फलन fx क्या है, फलन fx एक बहुपदीय फलन है। तब क्या हो जाएगा, तब समृत अंतराल क्या दिया है हमारा 1,3। समृत अंतराल 1,3 क्या है, समृत अंतराल 1,3 पर संतत है। क्यों संतत है, क्योंकि यह क्या दिया है, बहुपदीय फंक्शन के रूप में दिया है, इसलिए यह क्या है, संतत है। और दूसरा क्या लिख लेंगे, यह क्या है, अवकलनीय भी है। विवृत अंतराल 1,3 पर यह क्या है, अवकलनीय भी है, क्योंकि क्या है, यह बहुपद के रूप में दिया है। यदि आप नहीं समझ पा रहे हैं आसानी से जाकर लेक्चर नंबर 1 पहले देखिए, उसके बाद ये देखिए, तब आपको पूरी तरह से आसानी से समझ में आने लगेगा। तो चलिए आज हम देखते हैं। आप देखेंगे क्या, फलन fx एक क्या है, ये 2 कॉपी कर लेंगे, एक बहुपदीय फलन है। क्या है, एक बहुपदीय फलन है। तब विवृत लिख लेंगे यहाँ पर, तब विवृत अंतराल 1,3 पर अवकलनीय है। क्या लिख लेंगे, अवकलनीय है। इस तरह हम अवकलनीय और संतत जब सिद्ध कर लेते हैं तब इसमें लिखते हैं, तब आगे क्या लिखते हैं, अतः लिख लेंगे, अतः फलन क्या दिया है, फलन fx। अतः फलन fx में विवृत अंतराल क्या लिख लेते हैं, विवृत अंतराल, कौन सा विवृत अंतराल क्या दिया है, 1,3। विवृत अंतराल 1,3 में कम से कम एक बिंदु ऐसा भी है, में कम से
कम कम से कम एक बिंदु ऐसा भी होगा जो ऐसा भी होगा, क्या होगा, ऐसा भी होगा कि, क्या हो जाएगा, ऐसा भी होगा कि एफ डैश सी, क्या पढ़े हैं, एफ डैश सी बराबर एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए बटा क्या हो जाएगा, बी माइनस क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो बी माइनस ए लिख लेंगे इस तरह, यही हमारा क्या हो जाएगा, यहीं से एफ डैश सी, यहीं से हमें सी का मान निकालना है। और सी का मान जब हम किसके बीच में आ जाएगा, अंतराल 1 और 3 के बीच में जब आ जाएगा जो सी का मान, तब इसी के बीच में आएगा तभी हम कह सकते हैं यह क्या है, मध्यमान प्रमेय है। यदि इसके बाहर आ जाता है तो क्या कह देंगे, यह मध्यमान प्रमेय नहीं है। इस तरह हम आसानी से इसको सिद्ध कर लेंगे। अब चलिए यहाँ से एफ डैश सी निकालेंगे और एफ ऑफ बी निकालेंगे, एफ ऑफ ए निकालेंगे, और बी और ए का मान तो हमें दिया है, बी और ए का मान तो हमें दिया है। तो चलिए एफ डैश सी निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले एफ डैश एक्स निकालेंगे ना, एफ डैश क्या निकालेंगे, एफ डैश एक्स। तो एफ डैश एक्स निकालेंगे पहले, तो चलिए एफ डैश एक्स निकालेंगे। इसको एक बार अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर, और इसको अवकलन करेंगे तो 2 आगे आ जाएगा और 5 दूनी की क्या हो जाएगा, 10x हो जाएगा ना, 10x, और इसका अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। तो इस तरह हो जाएगा -3। इस तरह एफ डैश एक्स निकल गया। तो एफ डैश एक्स के स्थान पर क्या भरते हैं, सी भर लेते हैं। तो एफ डैश सी बराबर क्या हो जाएगा, 3c स्क्वायर माइनस 10c माइनस क्या आ जाएगा, 3। इस तरह हमारा क्या हो जाएगा, एफ डैश सी का मान निकल गया। और एफ डैश सी का मान निकल गया तो अब एफ ऑफ बी का मान निकालना है हमें। चलिए हम क्या निकाल लेंगे, एफ ऑफ बी का मान निकालेंगे। तो एफ ऑफ बी का मान निकालने के लिए एफ ऑफ एक्स से ही निकालेंगे, एफ ऑफ एक्स दिया है, यानी एक्स के स्थान पर बी का मान क्या है, बी का मान वो 3 है, तो एक्स के स्थान पर 3 भर लेंगे। चलिए एफ ऑफ 3, तो एफ ऑफ 3 हमें क्या हो जाएगा, देखिए एफ ऑफ 3 यानी एक्स के स्थान में क्या भरेंगे, 3, तो 3 का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, होल क्यूब, यानी 3 का होल क्यूब माइनस 5 इंटू 3 का होल स्क्वायर माइनस 3 इंटू 3 हो जाएगा। इस तरह आसानी से 3 का होल स्क्वायर करेंगे तो 27 माइनस 5 इंटू 9 माइनस 9। अब इसको कर लेंगे तो 27 माइनस 45 माइनस 9, और 9 और 45 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 27 माइनस 9 और 45 जोड़ दीजिए, क्या हो जाएगा, 9 5 14 54 हो जाएगा ना। अब इसमें से घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 27 ही आएगा। तो क्या आ जाएगा, यहाँ से लिख लेंगे बराबर क्या आ जाएगा, 27। तो एफ ऑफ बी का मान क्या आ गया, 27 आ गया। इस तरह हम -27 आएगा, क्योंकि यहाँ पर माइनस का चिन्ह अधिकांश है, तो यहाँ पर क्या आ गया, -27 आ जाएगा। इस तरह हम एफ ऑफ क्या निकाल लिया, एफ ऑफ बी का मान निकालिए। अब निकालेंगे एफ ऑफ ए का मान निकालेंगे। तो एफ ऑफ ए देख लेते हैं हमारा क्या होगा, एफ ऑफ ए का मान निकाल लेंगे तो एफ ऑफ एक्स लिखेंगे यहाँ पर भी, एफ ऑफ एक्स, और एक्स का मान क्या भरेंगे, 1 भरेंगे, क्योंकि ए का मान क्या है, 1 है, तो 1 ले लेंगे, और 1 भरेंगे तो यहाँ पर भी 1 का होल क्यूब यानी 1, और -5 इंटू 1 का होल स्क्वायर यानी 1, और -3 इंटू 1, और बराबर में क्या हो जाएगा, एफ ऑफ ए बराबर क्या हो जाएगा, 1 माइनस 5 माइनस 3, तो 5 माइनस 8 में से 3 जाएगा, -7 हो जाएगा ना। इस तरह माइनस क्या आ गया, एफ ऑफ ए का मान क्या आ गया, -7 आ गया। तो इस तरह हम आसानी से इसको कर लेंगे। अब चलिए चलेंगे, अब इन एफ ऑफ ए, एफ ऑफ वी और एफ डैश सी का मान इसमें समीकरण, इसको 1 मान लेते हैं, तो लिख लेंगे समीकरण 1 में सभी का मान भर देंगे। तो लिख लेते हैं समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 से लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, एफ डैश सी, यानी एफ डैश एक बार लिख लेते हैं, एफ डैश सी बराबर क्या हो जाएगा, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए बटा बी माइनस ए हो जाएगा। इस तरह हो जाएगा ना, बी माइनस ए। एफ डैश सी का मान क्या दिया है हमारा, 3c स्क्वायर माइनस 10c माइनस 3, 3c स्क्वायर माइनस 10c माइनस 3 बराबर एफ ऑफ बी का मान क्या दिया है, -27 माइनस एफ ऑफ ए का मान, देखिए यहाँ पर क्या आ गया था, -7 आया था ना, -7, और ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +7 आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, +7, और क्या आ जाएगा, बी का मान क्या दिया था हमारा, बी का मान 3 आया था, तो 3, और माइनस ए का मान क्या है हमारा, 1 है, तो 1 लिख लेंगे, यहाँ से 1 हो गया। क्या हो जाएगा, 3c स्क्वायर माइनस 10c माइनस 3, और घटाएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, -20 बटा
यहाँ पर क्या आ जाएगा -20, बी माइनस बी माइनस ए ना होता है, बी माइनस ए, इसमें से घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा ना, और 2 आ जाएगा तो अब 2 से भाग देंगे तो 10 आ जाएगा, यहाँ पर 2 से भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा ना। तो 3c² माइनस 10c, 3c² माइनस 10c माइनस 3 बराबर क्या हो जाएगा, माइनस b हो जाएगा। तो b हो जाएगा ना, तो माइनस क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब देखिए क्या आ गया, -10 आ गया। अब चलिए इसको प्रच्छादन करते हैं तो क्या आ जाएगा, 3c² माइनस 10c माइनस 3 प्लस 10 बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब ये क्या हो गया, 3c² और माइनस 10c, और ये घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा 7, प्लस 7 बराबर 0 हो जाएगा। अब प्लस 7 आ जाएगा ना। अब देखिए इसको गुणखंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर क्या होना चाहिए, सभी में क्या करेंगे, 3 से भाग दे देंगे, या 7 में 3 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 7 के 21, यहाँ पर क्या हो गया, 21 हो गया। और जब यहाँ पर 21 हो गया तो 21 में को ऐसे गुणखंड कीजिए कि जोड़ने पर 10 आ जाए। तो 21 का गुणखंड करो, 21 का गुणखंड करोगे तो 7 से करो पहले, 7 के 21, 3 से करो, 7 3 10, 7 और में 3 जोड़ेंगे तो 10 आएगा, और 7 में 3 से गुणा करेंगे तो 21 आ जाएगा, यानी 7 प्लस 3 होगा। यहाँ पर लिख लेते हैं 3c² माइनस 7 प्लस 3c प्लस 7 बराबर 0, 3c² माइनस 7c प्लस 3c, माइनस से होगा ना यहाँ पर, क्योंकि माइनस से कोष्ठक खोलेंगे तो -3c प्लस 7 बराबर 0 हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो गया, 0 हो गया। अब यहाँ पे c कॉमन हो जाएगा ना, तो c कॉमन लेते हैं, क्या हो जाएगा, 3c माइनस 7 हो जाएगा, 3c माइनस 7। यहाँ पर -1 कॉमन लेते हैं, तो 1 कॉमन आ जाते क्या आ जाएगा, 3c माइनस 7 बराबर क्या हो जाएगा, 0। देखिए ये दोनों कोष्ठक बराबर है, तो एक कोष्ठक वाला कॉमन ले लेंगे, तो 3c माइनस 7, और ये क्या हो जाएगा, c माइनस 1 बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और दोनों पक्षों को 0 के बराबर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3c माइनस 7 बराबर 0, तो c बराबर क्या हो जाएगा, 7/3 हो जाएगा ना। और इसको बराबर करेंगे तो c बराबर क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। अब इसको एक बार एक स्टेप बढ़ा देते हैं, इसको c माइनस 1 बराबर 0, तो c बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ना, c बराबर क्या हो जाएगा, 1। इस तरह हम इसको भी c का मान देखिए, यहाँ पर c का मान क्या आया है, 2 आया है, तो c का मान 2 आया है ना, तो c का मान 7/3 भी आया है, और क्या आया है, 1 भी आया है, यानी दोनों मान आया है ना। तो इसमें से कौन सा मान हमारा, तो एक ही फलन का मान कम से कम 1 आना चाहिए, तो 2 भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है। यानी देखिए c बराबर 1, यानी 1 जो है 1 देखिए 1 और 3 के बीच में है, नहीं 1 और 3 के बीच में नहीं है, कहाँ है, 1 और 3 के पास ही है, 1 ही है, यानी 1 पहले ही है और 1 दिया है ना, यानी 1 क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि 1 और 3 का हमें बीच में लेना है। यहाँ पर देखिए क्या लिखे हैं, फलन f(x) एक बहुपदीय फलन, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर देखिए, अतः फलन f(x) में विपरीत अंतराल मतलब 1 3, यानी छोटा कोष्ठक जब दिए हैं, क्या आता है, छोटा कोष्ठक का मतलब जो मान दिया होता है उसके अंदर होता है, उसके अंदर देखिए अंतराल 1,3 या 1,3 के हमारे अंदर होना चाहिए, 1 और 3 नहीं होना चाहिए। यदि यहाँ पर बड़ा कोष्ठक दिया होते तो 1 हो जाता, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पर क्या दिया है, छोटा कोष्ठक, तो क्या 1 और 3 के बीच में, तो 1 और 3 के बीच में तो ये नहीं आएगा, क्योंकि 1 आएगा ना, तो 1 और 3 के बीच में नहीं आएगा, तो इसलिए ये हमारा ये नहीं हो सकता, ये बिंदु नहीं हो सकता ना। अब ये क्या हो जाएगा, 3 में जब 7 से भाग देंगे तो क्या आएगा हमारा, 3.5 आ जाएगा, तो 3.5 आएगा ना, तो 3.5 इसमें आ सकता है ना, 3.5, तो 3.5 1 से बड़ा, और 3.5 आएगा, 3 दूनी 2.5 ना, क्या आ जाएगा, 2.5 3 से भाग दीजिए, 3 दूनी के 6, एक बचेगा तितरी के ना, 2.3 लगभग में क्या आएगा, 2.3, तो 2.3 देखिए इसमें आएगा ना, 1 से बड़ा है, 1 से बड़ा है ना ये, और 3 से क्या है, छोटा है, यानी 2.3 3 से छोटा ही ना है, तो ये 1 और 3 के क्या रहा है, बीच में आ रहा है, यानी c का मान हमारा क्या हो जाएगा, परफेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, c का मान c बराबर 7/3 हो जाएगा, यही हमारा आंसर होगा, ये नहीं होगा। क्यों, आपको समझा चुके हैं, क्यों एक नहीं होगा, क्यों c क्या होगा, 7/3 होगा। इस तरह हम c निकालनी है ना, c का मान हमारा निकल गया, एक बिंदु होना चाहिए, एक बिंदु हमें प्राप्त हो गया, तो इस तरह हम लिख सकते हैं कि अतः यह फलन क्या है, एक मध्यमान प्रमेय को सत्यापित करता है। तो इस तरह मध्यमान प्रमेय को यह क्या करता है, सत्यापित करता है। क्यों सत्यापित करता है, क्योंकि यहाँ पर c का मान एक बिंदु आ गया है, एक बिंदु c आ गया है। चलिए इस तरह हम 5 नंबर क्वेश्चन को भी कर सकते हैं। देखिए हमारा ये 6 नंबर क्वेश्चन दिया है, 6 नंबर क्वेश्चन में बोला है कि दूसरा है कि
6 नंबर क्वेश्चन में प्रश्न संख्या 2 में तीनों फलन, प्रश्न संख्या जो 2 दिया है उसमें 3 फलन दिया है, तीनों फलनों को मध्यमान प्रमेय से हल कीजिए, मध्यमान प्रमेय से सत्यापित कीजिए। इससे पहले हम जो लेक्चर नंबर 1 है उसमें जो रोले का प्रमेय होता है उस पर सत्यापन कर चुके हैं कि यह क्या है, कौन रोले का प्रमेय का पालन करता है, कौन रोले के प्रमेय का पालन नहीं करता है। तो जो रोले का प्रमेय का पालन नहीं करता है वो मध्यमान का प्रमेय का भी पालन नहीं करेगा, क्योंकि जो रोले की प्रमेय है वो मध्यमान प्रमेय का छोटा रूप है, और जो रोले का प्रमेय है मध्यमान प्रमेय बड़ा रूप है और रोले प्रमेय छोटा रूप है। तो देखिए जो पहला और दूसरा जो किए थे लेक्चर नंबर 1 देख लीजिएगा। लेक्चर नंबर 1 अगर देख लेते हैं तो ये 6 नंबर क्वेश्चन जो है आप आसानी से कहेंगे कि हो जाएगा, ये इस तरह हो जाएगा। तो चलिए इसको पूरा विस्तार से लेक्चर नंबर 1 देखेंगे तो आपको समझा चुके हैं, दूसरे क्वेश्चन देख लीजिएगा, आसानी से समझ में ये भी आ जाएगा। तो देखिए ये जो बड़े कोष्ठक में है यानी महत्तम पूर्णांक फलन जो होता है वो संतत तो होता है लेकिन क्या होता है, अवकलनीय नहीं होता है। ये हम सिद्ध करके हल करा चुके हैं लेक्चर नंबर 1 में। जो महत्तम पूर्णांक फलन होता है वो संतत होता है लेकिन अवकलनीय नहीं होता है। तो जब अवकलनीय नहीं होगा तो ये मध्यमान प्रमेय को लागू नहीं करेगा, तो ये दोनों क्या होगा, मध्यमान प्रमेय पर लागू नहीं करेगा। और ये तो जो क्या है घातांक के रूप में है, तो ये तो द्विपद बहुपद के रूप में है, तो ये तो चेक करना पड़ेगा कि होगा कि नहीं होगा। इस तरह तो जो उसमें किया था, जो किसमें किए थे, रोले के प्रमेय में किया था लेक्चर नंबर 1, उसमें तो ये भी नहीं हुआ था, इसमें भी क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा। तो चेक कर लेंगे उसको। तो ये तो इसी तरह पता चल रहा है कि ये क्या होगा, मध्यमान प्रमेय को लागू नहीं करेगा, क्योंकि इसमें क्या होगा, संतत तो होगा लेकिन अवकलनीय नहीं होगा, इसलिए यह नहीं लागू करेगा। चलिए हम लिख लेते हैं, तो हम लिखना ही है हमें, तो चलिए लिख लेते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन लिख लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, f(x) बराबर दिया है बड़े कोष्ठक में x, जहाँ x कहाँ बिलोंग कर रहा है, 5,9 में। तो लिख लेंगे यह फलन x, यह फलन f(x), यह फलन f(x) समृद्ध अंतराल किसमें बिलोंग कर रहा है, 5,9 पर, समृद्ध अंतराल 5,9 पर इस प्रकार परिभाषित हैं कि पहला क्या हो जाएगा, यह तो संतत होगा ना, तो लिख लेंगे यह फलन f(x) समृद्ध अंतराल क्या हो जाएगा, समृद्ध अंतराल 5,9 पर क्या है, संतत है, 5,9 पर संतत है। इस तरह हमारा संतत हो जाएगा। और दूसरा तो अवकलनीय नहीं होगा ना, क्योंकि जो महत्तम पूर्णांक फलन होता है वो अवकलनीय नहीं होता है, यह हम लेक्चर नंबर 1 में सिद्ध करा चुके हैं। तो चलिए हम देख लेते हैं क्या हो जाएगा, यह फलन f(x), यह फलन f(x) विवृत अंतराल 5,9 पर अवकलनीय नहीं है। क्या हो जाएगा, अवकलनीय नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि हम ये सिद्ध करा चुके हैं जो महत्तम पूर्णांक फलन होता है वो अवकलनीय नहीं होता है। ये क्या हो जाएगा, अवकलनीय नहीं है। इस तरह हम अतः यह फलन क्या हो जाएगा, अतः यह फलन f(x) मध्यमान प्रमेय पर को सत्यापित नहीं करता है। लिख लेंगे ना, सत्यापित नहीं करता है। इस तरह हम इसको आसानी से लिख लेंगे, क्या होगा, यह मध्यमान प्रमेय को सत्यापित नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि यह क्या है, अवकलनीय नहीं है। तो इस तरह हम इसको लिख लेंगे। फर्स्ट नंबर हमारा क्या हो गया, क्वेश्चन हल हो गया। अब सेकेंड नंबर को भी सेम 2 का भी यही लिखेंगे। तो चलिए लिख लेते हैं हम
दूसरे नंबर को भी लिख लेंगे, तो बस लिखना है। तो चलिए लिख लेते हैं। सेकेंड नंबर में क्वेश्चन दिया है कि एफ एक्स बराबर क्या दिया है, एफ एक्स बराबर महत्तम पूर्णांक फलन एफ, जहाँ एक्स कहाँ बिलोंग कर रहा है, एक्स एलिमेंट -2, में बिलोंग कर रहा है। तो देखिए ये जो महत्तम पूर्णांक फलन ये भी है, क्योंकि बड़ा कोष्ठक में क्या है, एक्स है, ये महत्तम पूर्णांक फलन है, तो ये संतत तो होगा लेकिन अवकलनीय नहीं होगा। तो चलिए लिख लेते हैं। अतः यह फलन एफ एक्स समवृत्त अंतराल -2, में इस प्रकार परिभाषित है कि, क्या हो जाएगी, इस प्रकार परिभाषित है कि, पहला लिख लेंगे, पहला हो जाएगा क्या, फलन एफ एक्स समवृत्त अंतराल -2, पर संतत नहीं है। यह नहीं होगा, संतत नहीं होगा। क्यों संतत होगा ना, क्योंकि जो महत्तम पूर्णांक फलन होता है वो संतत होता है, ये हम सिद्ध करा चुके हैं। तो चलिए आप देखते हैं दूसरा फलन बस लिखना है इसमें, फलन एफ एक्स समवृत्त अंतराल, विवृत इसमें लिखेंगे, क्या लिखेंगे, विवृत अंतराल -2, पर अवकलनीय बस नहीं, अवकलनीय क्या है, अवकलनीय नहीं है। जब अवकलनीय नहीं है तो ये मध्यमान प्रमेय पर स्थापित नहीं करता है। तो लिख लेंगे अतः यह मध्यमान प्रमेय पर लागू, मध्यमान प्रमेय को स्थापित नहीं करता है। मध्यमान प्रमेय को लिख लेंगे यहाँ पर, मध्यमान प्रमेय को स्थापित नहीं करता है। इस तरह हम इसको भी सेकेंड नंबर को भी हल कर सकते हैं। और चलिए थर्ड नंबर पर चलेंगे। तो थर्ड नंबर क्या दिया है, बहुपद के रूप में दिया है। तो बहुपद के रूप में दिया है तो बहुपद का रूप जो होता है वो अवकलनीय भी होता है और संतत भी होता है। तो चलिए हम इसको जो आगे का हल करेंगे तो आगे पता चल जाएगा क्या होगा, ये मध्यमान प्रमेय को लागू करेगा या नहीं करेगा। तो वो एफ डैश जो सी होगा, वो जिसमें सी बिंदु निकालेंगे, वो सी का मान जो आएगा वो इसके अंतराल में जो आएगा 1 और 2 के जब बीच में आएगा, तो हम कह सकते हैं कि यह क्या है, मध्यमान प्रमेय को लागू करेगा। तो इस तरह हम तीसरा करते हैं। तो तीसरा हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो चलिए तीसरा लिख लेंगे, एफ एक्स बराबर लिख लेते हैं x² -1। तो एफ एक्स बराबर x² -1। अब चलिए इसको लिख लेंगे। अब जहाँ इसमें क्या दिया है, जहाँ x एलिमेंट 1,2, x कहाँ बिलोंग कर रहा है, 1,2 में। तो चलिए लिख लेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, यह फलन एफ एक्स समवृत्त अंतराल क्या हो जाएगा, समवृत्त अंतराल बड़े कोष्ठक में 1,2, समवृत्त अंतराल 1,2 पर इस प्रकार परिभाषित हैं कि, पहला बिंदु क्या हो जाएगा, इस प्रकार परिभाषित है कि पहला बिंदु हो जाएगा फलन एफ एक्स, क्या हो जाएगा, फलन एफ एक्स समवृत्त अंतराल, फलन एफ एक्स क्या है, बहुपदीय फलन है, लिख लेंगे क्या है, बहुपदीय फलन है, बहुपदीय फलन है।
तो क्या लिख लेंगे, समृद्ध अंतराल, समृद्ध अंतराल, समृद्ध अंतराल क्या हो जाएगा, बड़े कोष्टक में लिख लेंगे 1,2 फॉर संतत हैं। इस तरह हमारा संतत सिद्ध हो गया। अब चलिए दूसरा पर चलेंगे, तो इसको हटा देते हैं। तो क्या हो जाएगा, अब इस तरह हम क्या लिख लिए, संतत सिद्ध हो गया ना। अब चलिए चलेंगे किस पर चलेंगे, और दूसरे पर चलेंगे। तो दूसरा हमारा क्या हो जाएगा, फलन, तो बस लिखना ही है इसमें, फलन f(x), फलन f(x) बहुपदीय, क्या है, बहुपदीय फलन, बहुपदीय फलन है। अतः विवृत अंतराल, विवृत अंतराल, विवृत में छोटा कोष्टक होता है, ये ध्यान रखना है। समृद्ध में क्या होता है, बड़ा कोष्टक, और विवृत में छोटा कोष्टक। तो विवृत अंतराल छोटा कोष्टक यहाँ पर 1,2, विवृत अंतराल 1,2 फॉर अवकलनीय, अवकलनीय है। क्यों अवकलनीय है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, बहुपदीय फलन दिया है। इस तरह ये क्या हो जाएगा, अवकलनीय हो जाएगा। तो अतः, अब तीसरा बिंदु, अतः यह फलन f(x), यह फलन f(x) विवृत अंतराल, विवृत अंतराल इस फलन में लिख लेंगे, इस फलन f(x) में, इस फलन f(x) में विवृत अंतराल, विवृत अंतराल, अतः इस फलन f(x) में, f(x) में विवृत अंतराल, विवृत अंतराल 1,2 में कम से कम, कम से कम एक बिंदु ऐसा भी होगा, कम से कम एक बिंदु ऐसा भी होगा कि, एक बिंदु ऐसा भी होगा कि f'(c) बराबर f(b) माइनस f(a) बटा क्या हो जाएगा, b माइनस a हो जाएगा। इस तरह हो जाएगा ना, f(b) माइनस f(a) बटा b माइनस a। अब यहाँ से हम f'(c) का मान निकालेंगे, यहाँ से हम c का मान निकालेंगे। जो c का मान आएगा वो क्या आएगा, विवृत अंतराल 1,2 के अंदर आना चाहिए। यदि उसके अंदर आ रहा है तो हम इसको कह सकते हैं, तो क्या है, यह मध्यमान प्रमेय को लागू करेगा, और इसका अंदर नहीं आएगा तो हम कह सकते हैं यह मध्यमान प्रमेय को लागू नहीं करेगा। तो चलिए हम इसको देख लेते हैं किसके अंदर आता है। तो f'(c) का मान निकालेंगे, तो यहाँ से निकाल लेते हैं f(x) का, f'(x) पहले निकालेंगे। तो f'(x) कैसे निकालेंगे, इसको अवकलन कर देंगे तो क्या आ जाएगा, इसका मान 2x आ जाएगा ना, 2x आ जाएगा। तो यहाँ से f'(c) का मान निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 2c आ जाएगा। तो f'(c) का मान हमें पता हो गया, और f(b) का मान निकालना है हमें। तो f(b) का मान निकालने के लिए f(x), तो x का मान स्थान पर क्या रखेंगे, b का मान रखेंगे। तो b का मान हमें क्या दिया है, 2 दिया है ना, क्योंकि a का मान 1 होता है और b का मान 2 होता है। तो चलिए f(2) भर लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर f(2) हो गया, और इसमें भी अब क्या भरेंगे, 2। तो 2 का होल स्क्वायर 4, 4 माइनस 1 बराबर 3 हो जाएगा। तो इस तरह हमारा 3 हो गया। अब चलिए आगे चल लेंगे तो क्या हो जाएगा, f(a) निकालना है। तो f(a) निकालने के लिए क्या करते हैं, f(x) यानी x में क्या भरेंगे, 1 भर लेंगे। क्यों 1 भरेंगे, क्योंकि यहाँ पर a का मान 1 है, तो a का मान 1 भर लेंगे। अब क्या हो जाएगा, 1 का होल स्क्वायर करेंगे तो 1 में से 1 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 1 का होल स्क्वायर 1 में से 1 जाएगा 0। और देखिए यहाँ से इस सभी का मान f(a), f(b) और f'(c) का मान, सभी का मान इसमें पुट कर देंगे, और यहाँ से हम c का मान आसानी से ज्ञात कर लेंगे। तो चलिए हल करते हैं अब। तो क्या हो जाएगा हमारा, चलिए इसको हल कर लेंगे, यहाँ पर लिख लेते हैं। तो चलिए यहाँ पर लिख लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर f'(c), यहाँ पर समीकरण 1 मान लेते हैं इसको। अब यहाँ पर लिखते हैं समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 से लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, समीकरण 1 से जब लिख लेंगे तो क्या हो जाएगा, f'(c) यानी f'(c) लिख लेते हैं, एक बार समीकरण 1 लिख लेते हैं। यहाँ पर f'(c) बराबर f(b) माइनस f(a) बटे b माइनस a, और f'(c) का मान क्या है, 2c, 2c, f(b) का मान क्या है, 3,
तो 3 माइनस एफ ऑफ ए का मान 0, तो 0 बटे बी माइनस ए, यानी बी का मान क्या दिया है हमारा, बी का मान 2 दिया है तो 2 लिख लेंगे, माइनस ए का मान 1 तो 1 लिख लेंगे। चलिए इसको इस तरह मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, इसमें से घटाएंगे तो 1 आएगा, और 1 में से इसमें गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2c बराबर क्या आ जाएगा 3, तो c बराबर क्या हो जाएगा 3/2 बराबर क्या हो जाएगा, भाग देंगे तो 1.5, यानी c का मान क्या आ गया 1.5। देखिए अब इसके अंदर बिलोंग कर रहा है 1 और 2 के अंदर है, यानी 1 से बड़ा और 2 से छोटा है कि नहीं c का मान। देखिए c का मान क्या है 1.5, यानी कि क्या है 1 से बड़ा है, और यानी क्या है 1 से बड़ा और 2 से छोटा है, यानी इसके अंदर बिलोंग कर रहा है। तो लिख लेंगे यहाँ से c एलिमेंट क्या हो जाएगा, c एलिमेंट किसके अंदर बिलोंग कर रहा है, c एलिमेंट लिख लेंगे c एलिमेंट 1,2 हो जाएगा ना, c एलिमेंट 1,2 के अंदर बिलोंग कर रहा है, अतः यह लिख लेंगे, यहाँ पर लिख लेंगे f, यहाँ पर x है, f x हो जाएगा, यहाँ पर x था तो अतः लिख लेंगे, अतः यह मध्यमान प्रमेय को स्थापित करता है। इस तरह ये क्या हो जाएगा, मध्यमान प्रमेय को स्थापित कर लेगा। इस तरह हम इसको भी 3 नंबर क्वेश्चन था ना, चलिए 3 नंबर हो गया, यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लेना है तो चलिए इस तरह हम 6 नंबर सवाल को भी, 6 नंबर सवाल में 3 सवाल था ना, क्योंकि जो 2 नंबर सवाल था उसी को हल करना था, तो हम उसको सभी को आसानी से हल कर लिए ना। तो चलिए आपको मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपको सभी सवाल आसानी से समझ में आया होगा। यदि कहीं भी कोई भी सवाल में कोई भी डीप डाउट हो तो आप कमेंट में ज़रूर पूछेगा, मैं उस सवाल को फिर से दोबारा बताने की कोशिश करूँगा। तो चलिए आज के लिए ये 5.8 में 6 नंबर तक ही सवाल क्वेश्चन थे, 6 नंबर ही था। अब चलेंगे ऐच्छिक कराएंगे, तो ऐच्छिक कराने के लिए चलिए तैयार रहिएगा। अब मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।